बवासीर है कि सर, बवासीर साड़ी बॉडी का एक अभिन्न अंग है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो बवासीर उसको होती है, किसी बीमारी का नाम नहीं है। कि बवासीर से परेशान मत होइए, आपने कोई पाप नहीं किया कि आपको बवासीर है या पीछे से ब्लड आ रहा है, उसका डायग्नोसिस करवाइए। सर्जरी कितने की दी? सर ਲੱਖਾਂ ਚ देख चुके हैं पेशेंट, 18,000 में ऑपरेशन कर चुके हैं सर। 18,000 ऑपरेशन किन्ने ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ? तकरीबन 2-2.5 लाख पेशेंट देख चुके हैं सर। एलोपैथी ही कारागर है या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक? नहीं सर, मैं टोटली एलोपैथी ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇजेस 'ਚ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ बवासीर का इलाज करा रहे होंगे हैं मेडिकली। बवासीर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जब बवासीर का साइज़ बड़ा हो जाता है। भी मिर्च किसी भी तरह की हो, भावें लाल है, भावें काली है, भावें हरी है, या आप अंडे की गल कर लीए या दुध की गल कर लीए या आप नॉन वैज की गल कर लीए, ये चीज़ां भी खतरनाक ने इस चीज़ लई? खतरनाक नहीं सर, इन्हां च कॉन्स्टिपेशन होती है। मैं नहीं कहता अंडे छड्ड दो, दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। मैं नहीं कहता दूध छड्डो, हर चीज़ मॉडरेशन च चाहिए। ओवरयूज हर चीज़ का माड़ा है सर। अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखो। मिर्च जी है इट इज़ डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेट करेगी, सख्त लैटरिन आएगी, वो बवासीर की गठ भी बनाएगी, प्रैशर भी वधाएगी, जोर लाना पएगा उन्होंने कड्ढन च। ਸੋ ਬਵਾਸੀਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਰਕਤਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਸੰਕੋਚ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਰਨੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। दावा करते पे ने कि जे इन्होंने अपने 20 या 25 सालों के करियर 20,000 भी बवासीर के रोगी देखे होने, तो जिन्हों के ऑपरेशन किए, सर्जरियां कीतियां, वो ना दे बराबर होणगे। ते जे रीऑपरेट भी करने पे तो शायद वो 3 दर्जन भी नहीं बनते। 30-32 केस अजिहे कीते होने। सो अजिही दवाई किहड़ी वो दिंदे पे ने कि रोगी सिर्फ दवाई नाल ठीक हो सकता है, सर्जरी लोड़ नहीं। गल करते हैं डॉक्टर साहब, पहला तो यही सवाल जहन च आंदा है बई, तुसी जिवें दस रहे हो कि तुहाडा लंबा करियर का तजर्बा हैगा ते तुसी दवाई ते ही जोर दिंदे हो, बिना ऑपरेशन दे ठीक करना है। एलोपैथी ही कारागर है या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक भी? नहीं सर, मैं टोटली एलोपैथी ते बिलीव करदा जी। टोटल एलोपैथी ते बिलीव करदा है। जे डायग्नोसिस बवासीर का है तो हर बवासीर ਨੂੰ ऑपरेशन कराने की लोड़ नहीं है। ओनली एडवांस स्टेजेस 'ਚ बवासीर ਨੂੰ ऑपरेट करना पैंदा है। And I would say कि out of every 10 patients which we examine, only 1 patient would require surgery। बाकी 9 का medical management होता है। The correct diagnosis should be made। बवासीर का जिहड़ा diagnosis है, जिहड़ा हर patient आंदा सानू कहंदा जी मैनू बवासीर है, कईयां नू बवासीर नहीं निकलदी बिकॉज एग्जामिनेशन तो बगैर ही वो कई सालों तो बवासीर का इलाज करा रहे होंगे हैं मेडिकली। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਵਾਸੀਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि 8 डिफरेंट बीमारियां च मलद्वार तो खून आता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। 8 बीमारियां जिहदे विचों एक कैंसर है, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है, होर बड़ी बीमारियां ने जिहड़ी कि सिर्फ खून रुक जान करके, क्योंकि तुसी दवाई देती, खून रोकण लई तां कोई भी दवाई कारगर है। खून रुक गया, दवाई बीमारी अंदर पनपदी रही तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾ ਲੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਠ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। अर्ली स्टेजेस 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18-20,000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ हैं पेशेंट, 18,000 में ऑपरेशन कर चुके हैं सर। 18,000 ऑपरेशन ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ? तकरीबन 2-2.5 लाख पेशेंट देख चुके हैं सर। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। 10% ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। 10% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮਿਰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖिए ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ एवरीथिंग शुड बी मीडियोकर। अति हर चीज़ की माड़ी है। मैं नहीं कहता अंडे छड्ड दो, दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। मैं नहीं कहता दूध छड्डो, हर चीज़ मॉडरेशन च चाहिए। ओवरयूज हर चीज़ का माड़ा है सर, है ना। हुण असीं बच्चों नूं कहीए बई मैदा मिर्च ना खाओ, बच्चे कित्थों रह जाणगे? प्रिकॉशनस
and the diet should be done after 50 years of age. ਬਟ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਚ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਿਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਜ਼ਾ ਪਾਸਤਾ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮੀਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਰੂਟਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੈਲਡਸ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿੰਗ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਖਤ ਲੈਟਰਿਨ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਗੱਠ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਚ। ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਕੀ ਸਰ? बवासीर साड़ी बॉडी का एक अभिन्न अंग है। हम पैदा होते हैं बवासीर के साथ। जब एक बच्चा पैदा होता है तो बवासीर उसको होती है, किसी बीमारी का नाम नहीं है। बवासीर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जब बवासीर का साइज़ बड़ा हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में बवासीर का साइज़ बड़ा होता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। तो अगर हम लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे, बवासीर का साइज़ अगर बढ़ भी गया है, अब उसको कंप्रेस करने का, साइज़ पे वापस लाने का तरीका मेडिकल भी हो सकता है एंड इन सम केसेस सर्जिकल की ज़रूरत है। तो हमें बवासीर के साइज़ को घटाना है, बवासीर को डिस्ट्रॉय नहीं करना। एंड जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी है जो बवासीर के साइज़ को वापस रिग्रेस करने के ऊपर एम्ड है, इसलिए वो पेनलेस है, क्योंकि उसमें कोई कटिंग, बर्निंग, चारिंग होती नहीं, कोई कैंची चाकू किसी का इस्तेमाल नहीं होता। सो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेपलर है, लेज़र है, डॉपलर है, IRC है, इंफ्रारेड कोगुलेशन, देयर सो मेनी टेक्निक जिसके अंदर बगैर दर्द के हम लोग इलाज कर सकते हैं। बट बात यह है कि जस्ट बिकॉज देयर इज़ टेक्नोलॉजी दैट डजंट मीन कि हर पाइल्स के पेशेंट को ऑपरेट करो। वी हैव मेडिकल मैनेजमेंट। इफ़ मेडिकल मैनेजमेंट फेल then all the surgical options are available। all surgical options जो सारी वर्ल्ड में है अवेलेबल, कोई भी टेक्नोलॉजी पूरी वर्ल्ड की वो हमारे पास इंडिया में अब अवेलेबल है, उसका यूज़ करें। बट मेरा सिर्फ यही कहने का जो मैसेज देना चाहता हूँ कि बवासीर से परेशान मत होइए। आपने कोई पाप नहीं किया कि आपको बवासीर है या पीछे से ब्लड आ रहा है, उसका डायग्नोसिस करवाइए। और जब तक आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ डायग्नोसिस नहीं कर, सिर्फ डॉक्टर के पास जाना इज़ नॉट इनफ। द डॉक्टर शुड हैव द इक्विपमेंट कि वो आपको अंदर से एग्जामिन करें, क्योंकि मलद्वार के कई सेंटीमीटर ऊपर बवासीर होती है। एग्जामिन करवाइए, डायग्नोसिस बनवाइए, ट्रीटमेंट जो मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, गूगल पे ट्रीटमेंट दिया हुआ है, आप ट्रीटमेंट कराएं। बट डोंट मिस अ डायग्नोसिस जो आगे चल के गलत बीमारी में पनप जाए और आपकी जान को जोखिम में डाले। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਕ ਗੁਰਮਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗਾ ਜੇ ਕਤੀ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਗਣ ਦੀ, ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।